सिर्फ क्रॉस ओवर से क्या है उसका यहाँ पर 1000 बार यहाँ पर मतलब 10 बार तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगर वो सिर्फ क्रॉस ओवर पे यहाँ पर ट्रेड ले रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 920 ईएमए स्ट्रेटेजी के बारे में। आपने 920 ईएमए स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपको ये बताया जाता है कि अगर आप इस इंडिकेटर को इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हो तो आप यहां से एक जेन्युइनली प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन क्या आप यहां पे सच में एक जेन्युइनली प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकते हो या फिर नहीं? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको इसके बेसिक चीजों को समझना है, कैसे आपको 9 ईएमए को देखना है और किस नजरिए से आपको 20 ईएमए को देखना है। कई सारे ट्रेडर्स तो ऐसे जिन्हें इन्हें इस ईएमए को लगाना तो आता है, एप्ली करना तो आता है, लेकिन उन्हें इनका मतलब मालूम नहीं है। अगर 9 ईएमए नीचे की साइड है और 20 का ईएमए ऊपर की साइड है तो इसका मतलब क्या, मार्केट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट का माहौल क्या है, मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है, इसके बारे में उससे पता नहीं होता। और आप में से कई सारे ऐसे बिगनर ट्रेडर्स होंगे जिनको एक इंडिकेटर चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो कि उन्हें ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करके दे और उनको यहाँ पे मार्केट का मूड भी समझाए और उनको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ से जनरेट करके दे। तो गाइस आपको मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपको ये में रिलेटेड कोई दूसरी और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये में कि क्रॉस ओवर होने पर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है ट्रेड में, ये तो हर कोई बताता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विदाउट ईएमए के क्रॉस ओवर के आप यहां पर एक ऐसा ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आप एक जेन्युइन प्रॉफिट यहां से कमा सकते हो। और अगर आपको यहां पर कोई ईएमए में क्रॉस ओवर नहीं भी मिलता तो आप जब 9 और 20 ईएमए को देख के यहां पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लोगे और आप यहां पर ट्रेड में एंटर भी कर सकते हो। तो गाइस प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो गाइस अभी आपके सामने यहां पर हमारा चार्ट की स्क्रीन है। तो गाइस हम सबसे पहले ये देखेंगे कैसे आप इसे एप्ली कर सकते हो। तो गाइस आपको यहां पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में टैप करके यहाँ पे सर्च करना है ईएमए और इसके बाद में इस पर अगर आप एक बार टैप करोगे तो ये एक बार एप्ली हो जाएगा और दो बार टैप करोगे तो दो बार यहाँ पर एप्ली हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर एक दोनों 9 ईएमए के यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस 9 ईएमए को यहाँ पर रेड कलर में कर लेना है, इसकी स्टाइल को इस तरीके से, और इसके इनपुट में आपको यहाँ पर लेंथ आपको 20 कर देनी है इस तरीके से। और जो आपका 9 ईएमए उसे कर देंगे हम ग्रीन कलर में, इस तरीके से आप उसे ग्रीन कलर में भी कर सकते हो। तो ये आपके ज्यादा समझ में आएगा यहां से। अभी आपके सामने कुछ इस प्रकार से चार्ट दिख रहा है। हम सबसे पहले जब चार्ट पर ईएमए इंडिकेटर को लगाते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्रॉस ओवर देखते हैं कि कब 20 ईएमए या फिर 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, ये सब देखने में लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने सिर्फ ईएमए की लाइन को देख के यहाँ पर ट्रेड लेना सीखा है? तो गाइस क्रॉस ओवर पे ट्रेड करने में क्या आपको यहाँ पर सच में जेन्युइनली यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया जब आप क्रॉस ओवर पे यहाँ पे ट्रेड करते हो? तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रॉस ओवर के साथ में इसके ईएमए की लाइन को भी सीखते हो तो आपको यहाँ पर ज्यादा नॉलेज मिलेंगी और ज्यादा आपको यहाँ पर कंफर्मेशन रहेंगी मार्केट को लेके। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर ईएमए इंडिकेटर को यहाँ पर लगाया है। तो आप और मेरे जैसे जो बिगनर्स रहते हैं वो जब भी यहाँ पर ईएमए इंडिकेटर को चार्ट पर एप्ली करते हैं तो यहाँ पे वो सिर्फ क्रॉस ओवर देखते हैं कि यहाँ पे ईएमए की लाइन में यहाँ पर क्रॉस ओवर कैसे हुआ है और उनको वहां से ट्रेड समझ में आता है। अगर 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे से ऊपर काट रही है तो यहाँ पे ये कॉल ट्रेड है और 9 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर कर रही है, ये तो ये एक पुट साइड के लिए ट्रेड है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या ये जेन्युइनली काम करता है और क्या इसके बिना भी आप यहाँ पर ईएमए इंडिकेटर को यहाँ पर ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हो? इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो हमारा 9 ईएमए वो यहाँ पर ग्रीन कलर में और जो हमारा 20 का ईएमए वो यहाँ पर रेड कलर में। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्रॉस ओवर के पीछे नहीं भागना है, आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अगर 9 ईएमए मतलब कि जो हमारा ग्रीन ईएमए अगर वो रेड लाइन के नीचे है तो ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक बेयरिश ट्रेंड है, चाहे वहां पे मोमेंटम क्यों ना हो जाए। और अगर यहाँ पे रेड लाइन के नीचे ही यहाँ पे ग्रीन ईएमए की लाइन है तो भी ये एक बियरिश ट्रेंड है जब तक कि यहाँ पर एक क्रॉस ओवर नहीं होता। और अगर यहाँ पर ग्रीन लाइन ऊपर नहीं जाती तब तक कि ये एक बियरिश ट्रेंड ही रहने वाला है। और आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जब यहाँ पर ग्रीन लाइन यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर होती है
तब ये यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड होता है, अप साइड में मोमेंटम होता है। आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है, यहाँ पे ग्रीन लाइन, यहाँ पे रेड लाइन के नीचे है। तो आपको ये देखना चाहिए जब भी मार्केट अगर कंसोलिडेशन क्यों ना हो रही हो, लेकिन अगर रेड लाइन के नीचे है 9 EMA, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। और जब भी मार्केट में आपको 9 EMA 20 EMA के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको यहाँ पर 20 EMA के ऊपर 9 EMA आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो आपको इन दोनों को देखना चाहिए कि जब भी रेड लाइन के नीचे अगर 9 EMA तो ये बेरिश ट्रेंड है, और 9 EMA अगर 20 EMA के ऊपर चल रहा है तो ये एक बुलिश ट्रेंड है। और आपको इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है मार्केट में, इस पे भी आपको ध्यान रहना होगा। ये आपको ये बताता है कि ट्रेंड में कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ है और कितना यहाँ पे वीकनेस है, ये आपको यहाँ पर बताता है। अभी ये देखिए, जब यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ 9 EMA ने 20 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर किया है, ऑब्वियसली ये एक बेरिश ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए कि दोनों में यहाँ पर गैप कितना बन रहा है। अगर ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको गैप देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे गैप ना हो और दोनों लाइन एकदम मतलब अपने आसपास ही चलने लगे, तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि ये वीक ट्रेंड है और यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ से हिट हो सकता है। आप इन दोनों की लाइन को गैप को भी देखकर यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इनमें कितनी स्ट्रेंथ और कितनी वीकनेस है। अगर इनमें अच्छा खासा गैप है तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रेंड होने वाला है, और आप इसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी इसमें कंटिन्यू रह सकते हो। लेकिन अगर इसमें दोनों में गैप कम है तो आप इसमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेंगे आपको इस ट्रेड में, तो आपको अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने की भी चांसेस रहते हैं और आपके अगेंस्ट में यहाँ पर ट्रेड जाने का यहाँ पर चांसेस रहता है। अब मैंने आपको बोला कि जब भी 9 EMA 20 EMA के नीचे रहती है तो बेरिश है, और 20 EMA के ऊपर अगर 9 EMA तो ये बुलिश है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जब यहाँ पर चार्ट पर देखो कि ये में यहाँ पर अगर 9 EMA नीचे है तो आपने यहाँ पर पुट खरीद ले, या फिर 9 EMA 20 EMA के ऊपर है तो आपने यहाँ पर कॉल खरीद लिया। आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको यहाँ पर ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो ये 9 और 20 EMA इनको लग के आपको यहाँ पर ट्रेड में चलना होगा। अगर समझ लीजिए यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर होता है, मेजर क्रॉस ओवर होता है एक डाउनफॉल के बाद, ये देखिए आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट डाउन आई और यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो ये क्रॉस ओवर पे क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पर आई, जब मार्केट ने इन्हें यहाँ से ब्रेक किया, इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेक किया, तब यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, मतलब कि एक यहाँ पे नीचे की साइड मोमेंटम आया, एक बेरिश कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल ने यहाँ पर EMA का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, और उसके बाद यहाँ से मार्केट वापस से कंटिन्यू हो गई ऊपर के लिए। ये आपको देखना चाहिए कि जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे क्रॉस ओवर हुआ तो वैसे आपको तुरंत यहाँ पे ट्रेड में एंटर करने लेना है। जो लाइन ने EMA को क्रॉस ओवर किया है, मतलब जो लाइन ने EMA को तोड़ के ऊपर गई है, वो कैंडल यहाँ पर रिवर्स होती है और वो EMA पे यहाँ पर सपोर्ट अगर लेती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है आपको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करने का, और आप यहाँ पे परफेक्ट भी एंट्री कर सकते हो। उस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रख के भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई कैंडल अगर EMA की यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो यहाँ से एकदम आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर एक कॉल ट्रेड में यहाँ पर कॉल ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। और कॉल ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट में आपको ये देखिए आपको 9 EMA और 20 EMA के बीच में अगर ऐसा गैप देखने को मिलेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट बुलिश है और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस तरीके से एकदम आसपास चलती हुई देखेंगे, EMA की लाइन को अपने से एकदम चिपक कर चलती हुई देखेंगे, तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि ये ट्रेंड वीकनेस है और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। आप में से कई सारे ऐसे ट्रेडर्स है उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं कि कैसे आप इसे EMA की लाइन को देख के आप यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कैसे आप इसमें ट्रेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसे पता कर सकते हो। आप में से बहुत सारे ट्रेडर को ये बात पता नहीं है। तो गाइस आप इस तरीके से मार्केट में अपने ट्रेड को एकदम अच्छे से यहाँ पर
कर सकते हो एग्जीक्यूट। तो गाइस अभी हमने ये देखा कि कैसे आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर को देखना है, कैसे आपके लिए 9 EMA और 20 EMA काम करता है, और कैसे यहाँ पर आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये तो हम समझ जाएंगे कि ट्रेड में हमें कैसे ये इसे यूज करना है, लेकिन आपको ये जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है तब आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस अभी आपके सामने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर एक यहाँ पर मतलब कंसोलिडेशन हो रही थी, और यहाँ पे EMA का लगातार यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहे थे। जो हम सिर्फ इसकी उसकी वीडियो देखकर यहाँ पर जो सिर्फ क्रॉस ओवर से क्या है उसका यहाँ पर 1000 बार यहाँ पर मतलब 10 बार तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगर वो सिर्फ क्रॉस ओवर पे यहाँ पर ट्रेड ले रहा होगा तो। क्योंकि ये देखिए यहाँ से डाउन आई मार्केट, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑलमोस्ट 10 बार यहाँ पे इतने से मार्केट में यहाँ पर इतने से टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर 10 बार तो यहाँ पर क्रॉस ओवर मिल गया। लेकिन क्या हर क्रॉस ओवर पे आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ? नहीं, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर मोमेंटम सही नहीं है और मार्केट में कोई यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट, और जो भी सिर्फ यहाँ पर क्रॉस ओवर से ट्रेड कर रहा है ना उसका यहाँ पर पैसा बर्बाद हो गया भाई, उसका कैपिटल यहाँ पे खत्म हो गया, आधा हो गया अगर उसने सिर्फ क्रॉस ओवर सीखा है। तो आपको यहाँ पर मार्केट में ये देखना है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, चलो ये तो हमें पता नहीं होता है कि जब हम लाइव चार्ट देखते हैं कि तब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन होने वाली है या फिर कोई मूवमेंट देने वाली है। आप और हम तो यही सोचेंगे कि भाई इस कैंडल के बाद तो फाड़ ही देगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब चीजें देखनी है कि अगर यहाँ पर जो हमारी EMA की लाइन है अगर वो एकदम पास में चल रही है, एकदम चिपक के चल रही है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड वीक है। तुरंत अगर यहाँ पर 9 EMA नीचे से ऊपर 20 EMA को क्रॉस ओवर कर रहा है यहाँ पर, तो ये कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर तुरंत ही उस ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, यहाँ पर ट्रेंड को फेल होने वाला है, और यहाँ पर जो ट्रेडर्स है जिनने यहाँ पर एंट्री की है वो सभी के सभी यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं। अगर कोई मेजर क्रॉस ओवर भी हो रहा है तो आपको इन दोनों लाइन को ये देखना होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पास चिपक के चल रही है, तो आपको यहाँ पर ये समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड वीक है और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे जो ये देखिए आप यहाँ अगर यहाँ पर देखोगे जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन हो रही थी तब यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस ओवर हो रहे थे। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर, यहाँ पे क्रॉस ओवर, लेकिन यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और आपको यहाँ पर कोई जेन्युइनली यहाँ पे आपको कोई ट्रेड में एंट्री भी नहीं मिली। तो आपको इन सबसे बचने के लिए आपको EMA को यूज कर सकते हैं आप, कि अगर इनकी मल्टीपल टाइम अगर छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर मल्टीपल टाइम यहाँ पर इनका क्रॉस ओवर हो रहा है तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है, ये आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए। और इसके बाद में अगर आप चार्ट में अगर ये देखेंगे और बात करेंगे बेयरिश ट्रेंड के बारे में, तो ये देखिए जब भी मार्केट 9 EMA 20 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर कर रही है, क्रॉस ओवर होने के बाद आपको तुरंत यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है तो मार्केट में एक बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए, जो कि एक तो फिर या तो बुलिश हो जाते फिर एक बेरिश हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि उससे EMA की लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट लेना ही होगा। अगर यहाँ पर बेरिश कैंडल हो चाहे बुलिश कैंडल हो, अगर EMA की कैंडल पे सपोर्ट ले रही है तो आप उस सपोर्ट पर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख के आगे ट्रेड कर सकते हो। अगर वो बेरिश टाइप का ट्रेड है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको फोमो में नहीं आना है। आपको यहाँ पर एक मोमेंटम देखने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको पता है कि मार्केट एक तो एक कोई सीधी लाइन में तो ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट एक हाई एक लो, एक हाई एक लो बना के यहाँ पर चलती है, तो आपको उस लो का यहाँ पर वेट करना होगा। और अगर वो लो अगर यहाँ पर EMA की लाइन पर होता है तो आप उस EMA की लाइन से यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर सकते हो। और जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, अभी समझ लीजिए इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप यहाँ पर इस कैंडल के पास अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर इस एरिया में रख के आप डाउन साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो कि बाकी के यूट्यूबर्स आपको अपनी वीडियो में नहीं बताएंगे और आपको इतनी डिटेल में भी कोई नहीं बताएगा कि कैसे आपको इसे यूज करना है।
तो गाइस अभी हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर स्कैल्पर हो तो आपको इसे हमेशा 1 मिनट पे यहाँ पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर इसे देखना ही है मेरे को। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चाहते हो, मतलब कि आप दिन भर में 2 से 3 ट्रेड ही करते हो, तो आपको इसे अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे स्कैल्पर हो जो कि यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंटम पे यहाँ पर ट्रेड कर लेता है, मतलब कि छोटे मूव पर भी यहाँ पे वो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना लेता है, तो आपको इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। और अगर आप यहाँ पर दिन भर में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड कर रहे हो तो आपको इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। तो अभी हमारा चार्ट जो है वो 1 मिनट के हिसाब से, तो अगर आप यहाँ पर 1 मिनट की भी हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको यहाँ पर ईएमए इंडिकेटर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। आप इसे 920 के ईएमए को अपने चार्ट पर एप्लाई करके इसे एनालाइज कर लेना कि कैसे मार्केट में इसके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसी इसकी परफॉर्मेंस है और कितने पॉइंट्स आपको ये देता है। अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस पॉइंट को खोजेंगे जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था और यहाँ पे बुलिश कैंडल ने यहाँ पर ईएमए की लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर गई थी। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 47 पॉइंट का आपको यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल गया। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करते हैं, दिन भर में अगर आप 2 या 3 ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। अभी ये देखिए आपको यहाँ पर जो ईएमए की लाइन है उसमें आपको यहाँ पर गैप ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर एक क्रॉस ओवर पकड़ लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए इस क्रॉस ओवर को देख लीजिए, इस क्रॉस ओवर को अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो हमारी 9 ईएमए वो 20 ईएमए को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर कर रही है, मतलब कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। और जब ये क्रॉस ओवर हुआ तब से मार्केट बुलिश ही है और ऊपर की साइड में ही है। ये देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया। तो अगर आप यहाँ पर दिन भर में 2 या 3 ट्रेड करते हो तो भी आप इससे एक अच्छा जेन्युइन प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। इसके क्रॉस ओवर पे आपको सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड करने दिन भर में। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्कैल्पर हो तो आपको यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम यहाँ पे वापस से ईएमए की लाइन को यहाँ पर टच करी कैंडल ने, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके टाइम के हिसाब से आप क्या यहाँ पर कर सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर काम करते हैं या और भी कुछ काम रहता है तो आप यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। तो हम अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने कितने पॉइंट्स दिए क्रॉस ओवर के बाद में इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट उस दिन आपको यहाँ पर 116 पॉइंट की आपको यहाँ पर मोमेंटम दे दी, यहाँ पे आपको यहाँ पर ट्रेड दे दिया अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करते तो। गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि कैसे आप इसे ईएमए इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। इससे पहले भी आपने कई सारी इस यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी ईएमए स्ट्रेटेजी के बारे में, 920 स्ट्रेटेजी के बारे में, लेकिन क्या आपने सच में उसे यूज करके यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका ईएमए को लेके एक नजरिया बदल जाएगा आपका, और आप यहाँ पर एक एडवांस तरीके से यहाँ पे अपने चार्ट पर एनालिसिस करने लग जाएंगे और आपको यहाँ पर अपना चार्ट यहाँ पर सिग्नल्स भी देने लगेगा अगर आप इससे यूज कर लेते हो तो गाइस प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगे।